सरकारें लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कुछ बहुत कीमती खरीदने के लिए। ये लोग जो खरीद रहे हैं ये दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम से महंगा है, किसी भी इंफ्रा से बड़ा है। और आयरनी ये है कि बस ये अगर ये लोग काम भी करें ना तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं, इनको फ्री में मिल जाए। और ये बेशकीमती चीज है आपका वोट। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई थी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार प्लान कर रही थी कि वो राज्य में सबको 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सबको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1 मिनट रुको, जरा रुको। आजकल ये बड़ा होने लगा है कि सरकारों को हर चीज फ्री देनी है, फ्री बिजली देनी है, फ्री खाना देना है, फ्री ट्रांसपोर्ट देना है। अभी तमिलनाडु सरकार आपने ही फ्री बस सर्विस के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आप पहले से ही अपने राज्य की 1,15,00,000 महिलाओं को 5000 रुपए आप दे चुके हो और बोल रहे हो कि भाई अगर चुनाव जीत गए तो हम अगले महीने से 2000 रुपए देंगे। और यही नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कहा कि भाई आप दे तो रहे हो, आप सबको दे रहे हो। तो जितना पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो उसकी वजह से आपका रेवेन्यू डेफिसिट 50,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब जो आगे देने का बोल रहे हो पैसा लाओगे कहां से? बट एक सेकंड, अब आप पूछोगे भाई ये फ्री भी बहुत सुना है। तरुण भाई पहले इनको बता दो फ्री भी होता क्या है। तो सरकार जब फ्री में जनता को कुछ देती है तो उसे फ्री भी कहते हैं। तो यानी अगर जनता को फायदा पहुंचाने को अगर फ्री भी बोलेंगे तो फिर ऐसे तो हर चीज फ्री भी हो गई। ये तो सरकार का काम है ना फायदा पहुंचाना। हाँ, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है। इट्स अ सोशल स्टेट जिसमें सोशल स्कीम्स जरूरी होती है। इसको हिंदी में कहते हैं भत्ता। कई सारे लोगों को ट्रैवल करने का, खाने का अगर ये भत्ता ना दिया जाए तो उनका घर ना चले। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, जिसमें कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। अब आपको अगर कोई फ्री में खाना न दे तो आप बगल वाले किराने की दुकान से एक आशीर्वाद आटे का पैकेट खरीद लाओगे। पर उन 80 करोड़ में से कितनी करोड़ों फैमिलीज होंगी जिन्हें अगर महीने का सरकार 5 किलो चावल 5 किलो आटा ना दे तो उनका घर ना चले, वो भूखे मर जाए। ये हमने बिहार में देखा था। आपको ये विकलांग भत्ता नहीं मिलता है सरकार से? हाँ, विकलांग भत्ता वही पेंशन मिलता है। कितना? 1100 रुपया। 1100 रुपया बस उसमें हो जाता है। नून तेल चलता है, चावल तावल मांग करके ले आते हैं, कुछ उधारी पुधारी चलता है। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो दिन भर काम करती हैं तो 100 रुपए कमा पाती हैं। ऐसे लोगों को अगर महीने का 1500 रुपए मिल जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या सरकार के पास ये फ्री भी देने के पैसे है भी या नहीं, और अगर है तो आ कहां से रहे हैं, उसके लिए आखिर सैक्रिफाइस क्या किया जा रहा है। और यहीं पर हमारे वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सामने आता है, रेवेन्यू डेफिसिट। उसको भी बिल्कुल सिंपल भाषा में एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, तो सरकार जो जनता से टैक्स कलेक्ट करती है, अलग अलग टाइप के फीस कलेक्ट करती है, वो सरकार का रेवेन्यू हो गया। और दूसरी तरफ सरकार के बहुत सारे खर्चे भी है, जैसे सरकार अपने सरकारी एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह देती है, और भी उसके बहुत सारे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, तो वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये फ्रीबी वाला जो पैसा है ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होता है। तो सिंपल तरीके से अगर हम समझे, सरकार का अगर रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो सरकार हमेशा रेवेन्यू सरप्लस में रहेगी, यानी फायदे में रहेगी, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन सरकार अगर जरूरत से ज्यादा खर्च करे तो वो रेवेन्यू डेफिसिट में चली जाएगी, यानी सरकार का खर्चा उसके आमदनी से ज्यादा हो रहा है। अब सपोज करो आप ही हो, आप अगर ज्यादा खर्चा कर दो और आपके पास उतनी आमदनी नहीं है तो आप क्या करोगे? लोन लोगे। तो वही काम सरकार भी करती है। वो अगर ज्यादा खर्चा कर देती है तो उसे लोन लेना पड़ता है, जिसका ब्याज अल्टीमेटली हम ही भरते हैं, क्योंकि आखिर है तो हमारा ही पैसा। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बोलते हैं ना कि सरकार यहां खर्चा कर रही है, सरकार यहां कमा रही है, सरकार बस एक टेम्पररी मैनेजर है, फंड लोगों का ही होता है। आपने टैक्स दिया, वो वहां कलेक्ट हुआ और उन्होंने खर्च किया आपके लिए रोड बनाने में, और वो रोड भी आप ही की है। पैसा दिया जा रहा हो, खर्चा किया जा रहा हो या कमाया जा रहा हो, समझने वाली बात यह है कि वो पैसा आपका और हमारा ही है, हमारा ही टैक्स का पैसा है वो। और इसीलिए सारा पैसा सरकार कैसे खर्च करती है, कहां खर्च करती है, इसका एक लेखा जोखा होता है। और जब हम उसको एनालाइज कर रहे थे तो देखा कि इंडियन पॉलिटिक्स में आजकल एक नया ट्रेंड निकल के बाहर आया है, जहां आजकल पार्टीज बिना कोई असेसमेंट किए सरकारी पैसा नई स्कीम्स के थ्रू लोगों में बांट देती है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो अब इस पूरे कारनामे को हम लेटेस्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी बिहार में इलेक्शंस हुए थे, वहां करीब 10,000 रुपए करके दिए गए, वो भी चुनाव के ठीक पहले। कुछ पैसा तो चुनाव चल रहा था उसके बीच डाला गया। और ये 10,000 रुपए जो दिया गया था, ये दिया गया था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन वुमेन। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि पैसे देने में दिक्कत नहीं है,
पर प्रॉब्लम है अंधाधुंध सबको पैसे बांट देना। आप कह रहे हो फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पर यह आपने असेस किया ही नहीं कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो एक स्मॉल बिजनेस रन करती हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहती हैं। आपने सबको पैसे बांट दिए, पर इन्होंने सबको पैसे इसलिए दिए क्योंकि इन्हें पता है कि सारी महिलाएं स्मॉल बिजनेस रन नहीं करती होंगी, पर सारी महिलाएं वोट तो दे सकती हैं। इसीलिए पैसा दिया गया और चुनाव की जस्ट पहले दिया गया, और उसका रिजल्ट चुनाव में भी दिखा। तो इस पूरे कारनामे से 3 मेन काम हुए। पहला, ऑपोजिशन ने भी ऐसी ही अनाउंसमेंट कर दी कि अगर हम सरकार में आए तो हम भी पैसे बांटेंगे, क्योंकि चुनाव तो उनको भी जीतना है। दूसरा, इनकी सरकार आराम से बच गई। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार उस साल एक रेवेन्यू सरप्लस प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन इस स्कीम की वजह से बिहार रेवेन्यू डेफिसिट में चला गया और उसका फिस्कल डेफिसिट यानी पूरा जो घाटा है वो 3 गुना बढ़ गया। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इस टाइम पे इतने सारे स्टेट्स हैं ना जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फ्री में पैसे बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तरुण भाई जरा वेस्ट बंगाल का खेला समझाओ। तो वेस्ट बंगाल में पहले से काफी सारी स्कीम्स चल रही थी, जैसे लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री। इन स्कीम्स को या तो और ऐड किया जा रहा है या इनमें और अमाउंट ऐड किया जा रहा है। जैसे लक्ष्मी भंडार जो पहले 1000 रुपए दिए जाते थे उसे अब 1500 कर दिया जा रहा है। और इसमें एक और मेजर स्कीम ऐड की गई है, युवा साथी, जिसमें 1500 रुपए बंगाल के हर बेरोजगार आदमी को दिए जाएंगे। और ये स्कीम्स इलेक्शन के ठीक पहले अनाउंस की गई। और इन सारी स्कीम्स का टोटल खर्चा पता है कितना आ रहा है? 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। जो इस मिडिल क्लास में लगता है ना ये हमारे लिए एक नॉर्मल अमाउंट है, सरकार बस उसका इंटू करोड़ कर देती है। मतलब हमारे लिए ये फैदम करना भी पॉसिबल नहीं है कि अमाउंट है कितना। हाँ। हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि अमाउंट होता कितना। हाँ। अगर हम लिख के दिखाए तो पीछे कितने जीरो लग जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। हम नहीं बकला कर पाएंगे कि 3 4 0 फिर 0 0 0। मैं छोड़ो, हम छोड़ो, संबित पात्रा नहीं बता पाए। जीरो होते बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक। तो मतलब जितना इन स्कीम्स का खर्चा है उतना ही रेवेन्यू डेफिसिट है। एब्सोल्युटली क्लोज टू दैट। एंड ये कोरिलेशन आपको मैक्सिमम स्टेट्स में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम स्टेट्स रिमाइंड्स मी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार, बंगाल या चंद स्टेट्स या चंद पार्टी कर रही हैं। ऑलमोस्ट हर पार्टी अपने अपने स्टेट्स में ये कर रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, बिहार में जेडीयू आरजेडी है, दिल्ली में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके और कर्नाटका में कांग्रेस। हर पार्टी अपने अपने स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीबी देने लगी है और अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एक पार्टी करती है तो उसको दूसरी पार्टी क्रिटिसाइज करती है, पर अपने स्टेट में सेम प्लेबुक इस्तेमाल करती है। वैसे बोलेंगे गलत चल रहा है, जैसे चुनाव आएगा तो बोलेंगे अच्छा ये 1000 दे रहे हैं, हम 1500 देंगे। অন্য কোনো স্কিমে যদি তারা টাকা না পায় তাহলে তারা 1500 টাকা করে 3000 টাকা করে আপনাদেরকে ঢুকাবো। और ये इलेक्शन जीतने की ना अब एक प्लेबुक सी बन गई है। अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो एक नई स्कीम लाओ और पैसा बांटो। अगर ऑलरेडी कोई स्कीम चल रही है तो उसमें पैसा बढ़ा दो, और अगर ये दोनों हो रहा है तो एक और स्कीम ले आओ जिसमें आप महिलाओं को पैसा दो। तरुण भाई इसको मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से समझाओ। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे तब उन्होंने एक बहुत आइकॉनिक स्कीम लॉन्च की, नाम था लाडली बहन योजना। तो इस स्कीम की शुरुआत 1000 रुपए देकर की गई कि हम मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक ले जाएंगे। मध्य प्रदेश का तो फिर भी कम है। दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता लेके आई है लखपति बिटिया योजना। अभी 50,000 रुपए दे रहे हैं, बोल रहे हैं आगे जाके हम 1 लाख रुपए देंगे। आप सोच रहे हो 1 लाख रुपए एक अकाउंट में देंगे पूरे स्टेट में महिलाओं को। मेरा मानना है कि ये ट्राई कर रहे हैं एक कमिटमेंट में बांधने का, कि मैं आपको अगर थोड़े थोड़े पैसे अगर देता जा रहा हूं तो आप मेरे लिए कमिटेड हो गए हो। हाँ, कि मैं अगर चला गया तो ये पैसे आपको देगा कौन? तो जो गरीब जनता है वो तो इनको माई बाप मान लेगी। लखपति बिटिया योजना, लाडली बहन, लक्ष्मी भंडार, महिला रोजगार योजना, सारी सरकारें महिलाओं को टारगेट करके अपनी स्कीम्स बना रही हैं। ये है स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट। सारे राज्य सरकारों का बजट का लेखा जोखा होता है, पीआरएस लेजिस्लेटिव निकालती है। इसके 7वें पेज पे आप ये वाला ग्राफ देखो, कैसे नंबर ऑफ स्टेट्स अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स फॉर वुमेन हैव इंक्रीज अक्रॉस स्टेट्स। 2020-21 के टाइम पे 1 या 2 स्टेट्स थे जो महिलाओं को स्कीम्स के थ्रू पैसे दे रहे थे, पर ओवरऑल सबको पता चलता गया कि ये इलेक्शन जीतने का एकदम श्योर शॉट फॉर्मूला है। तो इस साल आते आते 12-13 स्टेट्स हैं जो धीरे धीरे करके स्कीम्स बढ़ाते गए और उन स्कीम्स का खर्चा भी बढ़ाते गए।
अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, जानबूझ के औरतों को पैसा क्यों दे रहे हैं? तो ये बोलेंगे भैया इकोनॉमिक डिसीजन है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने हमें बताया है कि अगर आप घर की महिलाओं को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओगे तो पूरी सोसाइटी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, है ना? बट ये गलत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसे एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पहले जैसे जात धर्म इस बारे में लोग वोट बैंक बनाते थे, लेकिन ये कट अक्रॉस करती है सारे स्टेटा को। ये देखती नहीं है महिला अगर है तो महिला सारी जातियों में है, सारी धर्मों में है, तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप डायरेक्टली टारगेट कर पा रहे हो। तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको बहुत कम डेटा में मिल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को पैसा देने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, पर जो ये लोग नहीं बताएंगे कि उससे इनकी वोटिंग कंडीशन भी इंप्रूव होगी। क्योंकि देखो, चुनाव जीतना है तो गठजोड़ बनाया जाता है, आपने सुना है। उसका एक गठजोड़ क्या होता है कि भैया वो 80-20 कर लो, 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, या फिर आप कास्ट वाला कर लो कि अरे यादव, जाट, ओबीसी, पंडित, बनिया, ये वाला गठजोड़ बढ़ा लो, या आप ये कास्ट रिलीजन वाला छोड़ो और जेंडर के बेसिस पे खेलो। 50-50 औरतों को जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है वो उनको वोट देती है। तो अगर आपने औरतों को पैसे देके 50% वोट कैप्चर कर लिए और बाद में मर्दों से आपको 10 या 15% भी मिल गए तो आप चुनाव जीत गए। प्रॉब्लमैटिक स्कीम्स नहीं है, प्रॉब्लमैटिक है कि जैसे उनको इलेक्शन जीतने के लिए वेपनाइज किया जा रहा है, इलेक्शंस के जस्ट पहले उनको लॉन्च किया जा रहा है। और आप सार्थक भाई और एक चीज नोटिस करोगे, इन स्कीम्स को लॉन्च कर दिया जाता है इलेक्शन के पहले, और इनके बग्स, इनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाद में सॉल्व किए जाते हैं। हाँ, पहले पैसे बांट देंगे, 100 लोग हैं, 100 में पैसे बांट देंगे, लेकिन उसमें से 20 इनएलिजिबल थे, उनको पैसे देने नहीं थे इनको। तो इलेक्शन के रिजल्ट जब आ जाएंगे तब वो 20 को खोजने निकलेंगे कि भाई 20 आपको गलत चले गए तो पैसे आप वापस कर दो। जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लो, जब ये स्कीम लॉन्च की गई तब करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम का लाभ तुरंत दे दिया गया, लेकिन इसके सिर्फ 17 महीनों के अंदर लगभग 86 लाख महिलाओं को इस स्कीम से हटा दिया गया। बिहार में तो कितने सारे मर्दों को पैसे दे दिए गए, जो पैसे महिलाओं को मिलने थे उनमें से बहुत सारे मर्द भी थे, तो उन मर्दों को पैसे दे दिए गए, अब उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। तो अब बिहार के लोग बोल रहे हैं कि पहले आप हमारा वोट भी वापस कर दो तो हम पैसे वापस कर देंगे। बट मे बी ही आइडेंटिफाइज दैट ही शी। तो लेकिन लाडकी बहन योजना इन लोगों को लानी क्यों पड़ी थी? क्योंकि 24 में सीट्स चली गई थी ना इनको। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में इनकी सीट्स गिर गई, विधानसभा के चुनाव होने थे। तो उन्हें पता चला कि अब जीतना है तो एक साल के अंदर काम तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले ही नहीं किया तो अब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो नई स्कीम्स लेके आते हैं। 2025 के पहले फिर ये लेके आए पॉपुलर स्कीम्स कि 3 LPG सिलेंडर देंगे साल के अंदर, किसानों के लिए फ्री बिजली कर देंगे, और महिलाओं के लिए लाएंगे लाडकी बहन योजना, जिससे महाराष्ट्र की हर महिला को हर महीने सरकार 1500 रुपए सीधे बैंक खाते में डालेगी। इसका खर्चा कितना आया पता है? 46,000 करोड़। इन पॉपुलर स्कीम्स का इतना खर्चा था, और इतना ही अमाउंट महाराष्ट्र का रेवेन्यू डेफिसिट भी है। कोरिलेशन वाली थ्योरी काम कर रही है। हमने जो वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश किया था वही काम यहाँ पे भी हो। जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं उतना ही पैसा एग्जैक्टली। और यहाँ पे नोट करने की जरूरत ये है कि बहुत खराब फाइनेंशियल प्लानिंग है। ये जो पैसा ये लोग खर्च करते रहते हैं, इससे स्टेट कभी ग्रो नहीं कर सकता, कभी पैसा नहीं कमाएगी सरकार ताकि वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे खर्च करे। ये पैसा जो ये सारी सरकारें चुनाव जीतने के लिए, वोट खरीदने के लिए पब्लिक में बांट रही हैं, इनकी सरकार तो बच जाती है, पर इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो पैसा हम कमा के एज टैक्स देते हैं वो बस ये बांट देते हैं सब में। तो डेवलपमेंट की उम्मीद कहां से करें? ये तो टैक्स पेयर के साथ फ्रॉड हुआ ना एक। और जब आप एक सोशल स्कीम को चुनाव जीतने का हथियार बना देते हो तो ये एक बहुत डैमेजिंग चीज है, एक इरिवर्सिबल लूप है, क्योंकि ये तो कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी करेंगे। हाँ, और इस लूप को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बार आपने स्कीम चालू कर दी तो आप इस स्कीम को बंद नहीं कर सकते हो। और दूसरा, ऑपोजिशन के पास एकमात्र रास्ता यही है कि वो आप 1000 रुपए ऑफर कर रहे हो, उसे 2000 ऑफर करने पड़ेंगे। और उसमें भी जो पार्टी सत्ता में ऑलरेडी बैठी है उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं। जो ऑपोजिशन पार्टी है वो वादा कर रही है कि वो पैसे देंगे, अब वो देंगे नहीं देंगे, जनता उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। इसीलिए सरकारों को हटाना आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये खेल चल रहा है हमारे साथ, सोशल स्कीम्स के नाम पे, भत्ते के नाम पे, बस सरकारी पैसा लुटाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ये जो सारे नंबर्स हमने आपको बताए, जो PRS का डेटा आपको बताए, ये सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई हो तो तरुण भाई के चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते नहीं मुझे और अनसब्सक्राइब तो तब करोगे ना जब तुम्हें उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज एक बार गो टू तरुण भाई चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू हिज कंटेंट।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे और वीडियोस के लिए सार्थक भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहना, क्योंकि क्या, कुछ नहीं लिखा हमने, क्योंकि मैं यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट और हम डालते रहेंगे और ऐसी research आप और ही करते डालो, रहेंगे। मेरे को नहीं डालना है, केस आते हैं भाई, ये सब नहीं करना मुझे।